Ne यहाँ भी işiniz आ var गई burada? सुलेमान को burada तुम्हारे olduğunuzu आने का biliyor. पता है? पाशा, पाशा, कहो। खुरम सुल्तान मुझसे अक्सर पूछती हैं, लियो के हवाले से आपके पास कुछ है जो आप छुपा रहे हैं। मुझे वही पता करने का कहा है। वो डरती है मुझसे। उसकी कमजोरी मेरे पास है। ये क्या हो रहा है मुझे? बेचारी इज़ाबेल, क्या तुमने फिर से यहाँ कैद किया है? सुलेमान मुझे यहाँ दोबारा ले आए। मैं इसकी आदी बन रही हूँ। आदि बनने के लिए वक्त नहीं है तुम्हारे पास। इसका क्या मतलब है? मेरी वजह से तुम्हें यहाँ लाया गया। क्यों? जानती हो? ताकि यहाँ अकेली रह सको। खुरम सुल्तान दोबारा पूछेंगी पाशा। अगर राज है कोई तो उसे मालूम किए बगैर पीछा नहीं छोड़ेंगी वो। उसे कह देना नहीं मिला। पाशा, उसके साथ बना कर रखो। उसके साथ रहो, हाँ? ताकि उसकी हर कदम का पता चले मुझे। पाशा, हटो पीछे। तुम ठीक हो जाओगे इब्राहिम। मैं हूं ना तुम्हारे पास। जाओ यहाँ से। समझ नहीं आती मुझको। पता नहीं क्या चाहती हो तुम मुझसे। मेरे हाथ पैर बंधे हैं। कर क्या सकती हूँ मैं? तुम बस दुआ कर सकती हो इज़ाबेल। कैथोलिक मजहब पे यकीन रखते हो ना तुम? तो दुआ करो, क्योंकि तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मेरी बात नहीं सुनी तुमने। मेरी मंगनी हो चुकी है। ना सुलेमान ना ही कोई दूसरा। अपने मंगेतर से बेवफाई का कभी नहीं सोच सकती मैं। कभी भी नहीं। फिर मेरा होने वाला ये हाथ तुमने क्यों पहना है? मेरा जन्म है, उसे तुम क्यों छीनना चाहती हो? तुम्हारी जान ना ले लूं?
जाऊंगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं। अगर मैं ना गई तो तुम पर कोई आफत टूट पड़ेगी। मेरे लिए खुद को बर्बाद मत करो। मेरी सब कुछ तुम हो। तुम्हारे बगैर दुनिया की मालो दौलत कुछ भी नहीं मेरे लिए। ना कहो, मत रोको, मुझे जाने दो। यहां मेरा इंतजार करो। मैंने कहा बैठ जाओ। निकाल खालसा। शहजादी, एक टोटका किया है, फायदा होगा। हकीम का दिया हुआ मरहम लगा रही थी इनको। तुम्हारा शुक्रिया निगार खालसा, बेहतर महसूस करो। तुमसे क्या कहा था मैंने? शहजादी, पाशा के फायदे के लिए था ये। क्या तुम्हारा काम है पाशा को ठीक करना? तुम तबीबा हो क्या? माफ करते। अपना सामान बांधो, महल जाओगी तुम। तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ, तुम्हें वजीफा मिलता रहेगा। जैसा कहें आप उनको महल में खबर भिजवा दीजिए। दाया खातून जैसे ही किसी को भेजेंगी वापस चली जाऊंगी मैं। ठीक है। अम्मी आ गई। मेहरबा को ले जाओ, पाई बाग में जाके खेल। मलिका क्यों रो रही हैं आप? रोए नहीं अम्मी। तुम्हें कहा इसे ले जाओ, जल्दी जाओ फौरन। आइए शहजादी। अम्मी को क्या हुआ? मुझ पे गुस्सा कर रही है? नहीं शहजादी, आप पर गुस्सा क्यों करेंगी? फिर क्यों रो रही है वो? अरे नहीं शहजादी, कुछ भी नहीं हुआ। पाशा अली कदर। मतरक जी, आपकी तबीयत का सुनकर चला आया। पाशा, आप और आराम कर लेते। मैं ठीक हूं अब। क्या हुआ बताओ। वो जोशवा साहब काजी के पास जा रहे थे, बमुश्किल रोका मैंने उनको। क्या मतलब इस बात का? मैं समझा था ये मसला खत्म हो चुका है मतरक जी। क्या बाली साहब ने उस खातून को उसके बाबा के हवाले नहीं किया? मजबूर है पाशा, मोहब्बत में क्या कर रहा है नहीं जानता। कहाँ है ये बंदा? आका को मेरी आमद की खबर दें।
अहम मामला है, मुलाकात करना चाहता हूँ। आका अपने कमरे में मौजूद नहीं है, अभी तक तशरीफ नहीं लाए। तो इंतजार कर लेता हूँ। कहाँ थी तुम? आ गई हूँ मलिका, हुक्म करें। तुम मुस्तफा को ले आओ जाके। जी अभी जाती हूँ मलिका, लेकिन आपके लिए एक खबर लाई थी। क्या है वो? हुरम खातून आ गई है, जारो कता रही है। क्या वाकई? वो क्यों? जैसा कि मैंने सुना वो उस औरत के पास गई थी, शायद किसी हार के बारे में बात कर रही थी। काफी परेशान है। बदतर होगी वो। मैं वालिदा सुल्तान के पास जा रही थी। ठहरो, मैं भी चलती हूँ। मलिकाओं में सबसे बहादुर मलिका। कपड़े कहाँ रह गए? क्या दर्जियों ने छोड़ दिया है काम करना? किस लिए नहीं लाया अभी तक? आपके लायक सिलवाने के लिए बजाते खुद तवज्जो दे रहा हूँ मलिका। उसका काम, उसकी कढ़ाई देखेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। कब तैयार होगा बताओ मुझे गुलाम। कुछ दिन और लगेंगे। कल तक तैयार होना चाहिए, समझ गए? वो तो ठीक है, लेकिन गुलाम, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे क्या? सुन रहा हूँ मलिका। मैं भी दर्जियों को तंबीह करता हूँ, उन सबकी नींदें हराम कर दूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। पाशा मोहतरम, ये बताओ कि आखिर तुम होते कौन हो मेरी हुक्म उदूली करने वाले? माफी चाहता हूँ पाशा, मेरी नीयत हुक्म उदूली हरगिज नहीं है। आप जानते हैं आप और आका मेरे लिए वाजिबुल एहतराम है। क्या इसी वजह से मुझे नजरअंदाज किया? हरगिज नहीं, मैं सिर्फ क्या उसे कैसे अपने हाथों से उनके हवाले कर दूं पाशा? आप मेरी जगह रखकर देखें खुद को। तुम जैसा नहीं हूं मालकोचू, मैं वजीर आजम हूं। बिला तरद्दुद मेरी तामील करनी पड़ेगी तुम्हें, वरना फिर मेरे आका आओ पारगली, महल में रुकना। सब ठीक तो है इब्राहिम? माल कोचू से कोई खता सरजद हो गई है क्या? खता सरजद हुई है आका। तो उसे सजा देनी चाहिए। नहीं, सजा ही काफी नहीं होगी। यहूदी सर्राफ जोशुआ साहब को तो जानते ही हैं आप। उनकी बेटी पर आशिक होकर उसे अगवा कर लिया, शादी करना चाहता है, लेकिन जोशुआ साहब इस रिश्ते पर राजी नहीं है। अगर लड़की को वापस नहीं भेजा तो वो शिकायत कर देंगे काजी से। इन हालात की मालकोचू को परवाह नहीं, वो हर चीज के लिए तैयार है। ऐसी हरकत एक तुर्क को बिल्कुल जेब नहीं देती। ऐसी बात तुम कह रहे हो इब्राहिम? याद है तुम भी तो अपनी मोहब्बत की खातिर अपने रुतबे और मकाम को छोड़ने पर आमादा थे। आका, मेरे दिल में मोहब्बत का एहतराम है, लेकिन इंसाफ के तलबगार एक बाप को हक दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। मालकोचू, मैं मानता हूं कि मोहब्बत इंसान को मजबूर कर दिया करती है, गलतियां करवाती है, लेकिन अभी अपनी गलती दुरुस्त करने का वक्त है। सबसे पहले खातून को सही सलामत उसके बाप तक पहुंचाओ ताकि उसका बाप पुरसुकून हो और तुम्हारी शिकायत लेकर काजी के पास ना जाए। पाशा, मगर वो खातून तुम्हारी कनीज नहीं है बाली साहब। यहां कानून है, हुक्म है।
खातून को हवाले कर दो। बाद में बैठो और उसके बाप से बात करो और उसे कायल करो। माल दौलत से या किसी और तरह मैं नहीं जानता, लेकिन कोई रास्ता ढूंढो और इस मसले को हल करो। चलो वाली साहब, जाओ और सुलह करो उससे। Lingua italiana bella, lingua italiana bella. Sanno te mi chiamo मुस्तफा। ये क्या कह रहा है दाया? समझ नहीं आया वालिदा। माशाल्लाह गैर मुल्की जबान में बात कर रहे हैं। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे शेर बेटे कैसे हो? ठीक हूँ आका, लेकिन अतालवी जबान बोलने वाला कोई नहीं मिल रहा। इब्राहिम पाशा भी नजर नहीं आ रहे मुझे। आएंगे वो। वालिदा आप ठीक है? माशाल्लाह। पोते पोती के साथ अच्छा वक्त गुजार रही हूँ। वक्त अच्छा गुजर रहा है। आका भी यहाँ आ गए, अच्छा है। मलिका आप क्या करने वाली हैं? आओ। आका, वालिदा। खुशामदीद माए दौरा, कैसी हो? ठीक हूँ आका। हुरम कहाँ है? बुलाएं उसे, वो भी आ जाए। हम सब साथ खाना खाएंगे। अभी वापस आई है, कमरे में जाते देखा था उसे। कहाँ से लौटी है? खजीना के पास गई थी क्या? नहीं, मेरे ख्याल में शहजादी से मिलने गई थी। आर्शिदुक फर्डिनेंड तशरीफ ला रहे हैं। तुम्हारी गलती नाकाबिले तलाफी है फ्रेडरिक। नाफरमानी करी है तुमने। तुमने हुक्म ना माना और तुम कुस्तुनतुनिया चले गए बगैर बताए, और वहां तुम्हारी जान बचाना मुश्किल हो गई। तुम्हें इस बात का खुद एहसास होना चाहिए था फ्रेडरिक कि वहां कितना खतरा है तुम्हारे लिए। अगर आप मुझे कुमक फराहम कर देते तो मेरी मंगेतर कश्ताला की शहजादी इजाबेल फोर्टोना की जान भी बच सकती थी। हाँ, उसके मरने का खासा अफसोस है मुझे, लेकिन जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। सफीरों को भी मैंने यहां से रवाना किया, मगर तुम्हारी वजह से मसला हो गया था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम दोनों को बचाने की। इजाबेल अगर आग में जलकर नहीं मरी होती तो शायद ये हो सकता था कि तुम जैसे बचे वैसे वो भी बच जाती। मुझे उसके मरने पे यकीन नहीं है। जो हो चुका है उसे भूल जाओ बस। वो मर चुकी है फ्रेडरिक। अब इजाबेल इस दुनिया में नहीं रही, उसे भूल जाओ। तुम्हें उसे अपने जहन से निकालना होगा। मुझे बिल्कुल चैन नहीं आएगा जब तक मैं इंतकाम ना ले लूं इजाबेल का। तुम खुद को पुरसुकून रखो फ्रेडरिक। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें चैन नहीं आएगा जब तक तुम इजाबेल का इंतकाम नहीं ले लोगे। खुद को पुरसुकून रखने में ही समझदारी है, और यही एक तरीका है जिसके जरिए से हम सुल्तान सुलेमान को जवाब दे सकेंगे। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, खुशामदीद। हुरम, क्या हुआ? तबीयत नासाज है क्या? सर में दर्द है।
कौन दर्द सर है? इजाबेल, क्या जरूरत थी तुम्हें शिकार सराय जाने की? मेरे सवाल का जवाब दो खुरम, क्यों गई थी? मेरे आका, मैं तो मेहमान की खैरियत मालूम करने गई थी बस। तुम्हारी अव्वलीन तरजीह बच्चों पर तवज्जो होनी चाहिए। सियासी अमूर में दखल अंदाजी मत करो तुम, वहां पर दोबारा कदम मत रखना। अपना माथा ठंडे पानी से धो। खुशामदीद। मैं खुशखबरी नहीं लाया नसूफंदी। नजर आ रहा है। क्या हुक्म है आका का? बात नहीं हो सकी। पाशा आ गए थे, कह रहे थे पहले लड़की और उसके बाप को कायल करो, लेकिन उससे भी पहले लड़की को उसके हवाले कर दो। कैसे हवाले कर दूं? नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, नहीं कर सकता। आर्मीन अंदर है? यहां नहीं है। क्या मतलब यहां नहीं है? अपने बाबा के पास चली गई। जोशुआ साहब यहां आए थे? क्यों जाने दिया? कोई नहीं आया था भाई। आर्मीन बहुत हसास खातून है, आपको कोई गजब ना पहुंचे इसलिए खुद ही चली गई। उसे क्यों जाने दिया तुमने, बताओ। हाँ, आर्मीन कैसे पहुंची? कब पहुंची? उस बदमाश ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, वो बदमाश नहीं है बाबा, खानदानी आदमी है। उसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। हाय अल्लाह, ये तुम आई हो निगार का अल्फा? गुलागा को देखने आई थी मैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं वो, मुझे छोड़ो, तुम कैसे आ गई? कब आई हो तुम यहाँ? कुछ ही देर हुई, मैं वापस आ गई हूँ। अब हमारी काल्फा लौट आई, इसका मतलब। गुलागा कहाँ है? लको दक सहरा, आग का दरिया पार करके वो नन्हा सा मासूम परिंदा दम तोड़ने से पहले पहाड़ों के उधर जालिम बादशाह के महल में उस नन्ही चिड़िया के पास पहुंचना चाहता था। उसका एक पर करमजी और दूसरा नीलगू। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह खून था और उस परिंदे की सिर्फ एक ही दुआ थी, वो ये कि ऐ मेरे रब, मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दे। मैं जल्द अज जल्द वहां पहुंच जाऊं, मेरे बाजुओं में इतनी ताकत दे दे। फिर कहता है,
हाँ, निगार का अल्फा। कैसे हो गुलाबा? बड़ी महफिल सजा रखी है। आपके बगैर तो वक्त कटता ही नहीं, इसीलिए लड़कियों को कहानी सुनाने बैठ गया। गुलागा कहानी पूरी करें, उसके बाद क्या हुआ? बाद में सुनाऊंगा, अभी तुम लोग फौरन सो जाओ जाकर। खैर तो है, इस वक्त कैसे आई? कोई बुरी खबर लेकर तो नहीं आई ना? खुदा का शुक्र है, मैं वापस आ गई हूँ। हाय अल्लाह, हाय माशाअल्लाह, मतलब आ गई हो। लड़कियों, शाम का खाना और मिठाई मेरी तरफ से होगी, ठीक है? मलिकाओं में तैयार हो गया क्या लिबास? जी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। इस पर काम तो देखिए जरा, बिल्कुल मेरी मलिका के ज़ौक के मुताबिक है। मत दिखाओ मुझे, ऐसे ही रहने दो इसे। क्या पसंद नहीं आया आपको? पसंद आया, खूबसूरत है, रख दो इसे वहां। और कोई हुक्म तो नहीं मलिका? गुलागा, तुमने गुलागा जो सांप पकड़ा था वो इसमें रखकर ले आओ मेरे पास। ये क्या कह रही है मलिका? उस सांप को महल में नहीं छोड़ सकते, कहीं हरम में न चला जाए। अभी लाता हूँ। शहजादा फ्रेडरिक, सीनियर ग्रीती की तरफ से कासिद आया है। उन्होंने आपके लिए खत भेजा है। आपकी मंगेतर जिंदा है। उन्हें अपनी आंखों से देखने वाले फादर एडवर्ड इस हवाले से मेरी गवाही देंगे। सुल्तान सुलेमान ने दरअसल रिहा न करने की खातिर उनकी झूठी मौत का हमें यकीन दिलाया। शहजादी को रिहाई नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें बचाने का एक ही रास्ता है, उनका फरार। इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो आपकी मदद करूंगा। अच्छी तरह सफाई कराओ, लड़कियों को ऊपर कमरे में पहुंचा देना, ठीक है? अब जाओ, इधर आओ, आओ आओ आओ। ये संदूक किस लिए? नहीं मालूम। कैसे मालूम नहीं तुम्हें? किसने दिया है बताओ? हुरम सुल्तान ने। अच्छा, चलो जाओ। तुम्हारा काम तमाम गुलागा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
शहजादी इजाबेल, आपके लिए तोहफा आया है। सुल्तान सुलेमान ने भेजा है क्या? उधर किनारे पे रख दें। आप जा सकते हैं। शहजादी, शहजादी, एक कबूतर आया था, उसके पैर से ये बंधा हुआ था। उनको पता चल गया कार्मेला? फादर ने यकीनन बता दिया होगा। किसी भी तरह अब मैं मुर्दा शहजादी नहीं हूँ। सीनियर ग्रीती ने फ्रेडरिक तक खबर पहुंचा दी होगी। वो कबूतर कहाँ है? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसे फौरन पिंजरे में रखकर छुपा दूंगी। बहुत उदास ना हो आप, यकीनन कोई रास्ता मिल जाएगा जोशुआ साहब को मनाने का। कुछ नहीं पता नसूह अफंदी, लेकिन जरूर करूंगा बात। जरूरत पड़ी तो सारी दौलत उनके कदमों में ढेर कर दूंगा। जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं होगा, मामला पहले कुछ ठंडा हो जाए। साहब, अगर ख्वाहिश हो तो शाम मैं खाने ले चलूं, आपको जहन बढ़ जाएगा। कोई फायदा नहीं मतरक जी, जब तक आर्मीन को नहीं देखूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आका आ रहे हैं। जी साहब आइए। आर्मीन, मेरी बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए शहद लाया हूँ, साथ मलाई भी है। कल से कुछ नहीं खाया तुमने, बीमार हो जाओगी। चलो उठो, खड़ी हो, मैं तुम्हें साहिल पे ले जाऊंगा, वहां ताजा हवा भी होगी, वो जगह तुम्हें पसंद भी है। मेरी बेटी, क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? ये माल कहाँ से लाते हो? सीनियर ग्रीती के जहाज लाते हैं वेनेडिक्स से, हम उनसे लेते हैं पर यहाँ बेचते हैं। ये माल बहुत अच्छा है, देखें देखें। कितना कमा लेते हो भाई? अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। सुल्तान सुलेमान ने महसूल घटाकर गलत किया है शायद। गलत फहमी है साहब आपकी। आका सलामत रहे हमारे सरों पर, हमारा ख्याल रखते हैं, उन्हीं की वजह से सुकून है। सब कितना खुश हैं, देखें ना।
उनसे कोई शिकायत नहीं, हर काम ठीक करते हैं क्या सुल्तान सुलेमान खान? ऐसा कैसे हो सकता है? सारा पैसा इब्राहिम पाशा पे खर्च कर रहे हैं। 20 लाख अशरफियां वजीफा कर दिया है। उन्होंने तो लाकर मुजस्समे भी खड़े कर दिए। सुल्तान सुलेमान ने तुम्हारी बात सुन ली तो सर कटवा देगा तुम्हारा। कैसे सुन लेंगे? हाँ ना। साले साहब, एक नया मुल्ला आया है, क्या तुम्हें खबर है उसकी? नहीं तो कौन है? उसका नाम मुल्ला काबिज है, किसी दूर उफ्तादा जगह से आया है, सयाह है, पढ़ा लिखा है, बड़ी हिकमत वाला है ये मुल्ला। अच्छा। अपने मुरीदों के साथ आ रहा है, आज यहाँ खिताब करेगा। क्या कहता है ये मुल्ला काबिज? वल्लाह ज्यादा नहीं मालूम, सुल्तान सुलेमान के खिलाफ बोलता है। अच्छा मैं चलता हूँ। मलिका, यहाँ कैसे आना हुआ? खजीना सुल्तान आई है क्या? हरम में मुस्तकिल आ गई हूँ, खजीना सुल्तान वहीं रहेंगी। तो आ गई हो वापस? कुछ मिला तुम्हें वहां पर? क्या छुपा रहा है इब्राहिम? मलिका, हर चीज को अच्छी तरह देख लिया पर कुछ नहीं मिला। लेकिन मलिका ये तो बताएं, ढूंढना क्या है मुझे? निगार, तुम्हें अपनी आंखें और कान खोले रखने होंगे। कुछ भी मालूम हो तो फौरन बताना। मेहमद को मेरी आगोश में दे दो। माशाल्लाह, किसी की नजर न लगे, तुम्हारी तरह शरारती होगा। निगार काल्फा को वापस भेज दिया। काश के थोड़ा और रहने देती शहजादी। जरूरत नहीं, उसे शहजादी के पास भेज दें। जानती है उन्हें मुहाफिज की जरूरत है। ऐसा क्यों कह रही हो? हुरम, आका का शहजादी से कोई मामला है, वो ये समझती है। क्या ये बात सच है? मालूम नहीं, मैं चाहती हूँ ऐसा हो। हुरम को उसकी असलियत याद आ जाए, बेहतर होगा। हुरम ने तुम्हें जरूर कोई रंज दिया है। अक्सर वो अपनी औकात भूल जाती है वालिदा। पता चला मुझे, कल भी वो शिकार सराय गई थी। शहजादी को बहुत डराया उसने। वाकई वालिदा, आप नहीं मिली अब तक? नहीं, उसे देखने का तजस्सुस है मुझे भी। दाया, फरमाइए वालिदा। आज रात हरम में एक तकरीब का इनेकाद किया जाए और मेहमान को भी मदऊ करें। हाकिम वक्त की अतात किसी पर लाजिम नहीं। हाकिम वक्त अगर इस्लाम के हया से इनकारी है तो हमें उसके खिलाफ जिहाद करना होगा, अलम बगावत बुलंद करना होगा। अरे भाई, कैसी बातें कर रहा है ये? क्या मतलब है इसकी बातों? सुनो भाइयों, ये सुल्तान को बुरा कह रहा है। मुझे तो ये शख्स ईसाइयों का नमकवार लगता है और गद्दार सल्तनत है। खामोश हो जाओ भाइयों, पहले सुन लो मौलाना साहब को। मुल्ला काबिज साहब आपके लिए यहाँ आए हैं, पहले इन्हें सुन लिया जाए। देखें, हमारे हाकिम सुल्तान सुलेमान ने अपने वजीर इब्राहिम पाशा को ना रोका, बल्कि इसकी हौसला अफजाई की। उसे बुतों का तोहफा सुल्तान सुलेमान ने दिया और पाशा ने वो बुत अपने महल में खड़े कर दिए। क्या पाशा अल्लाह का हुक्म भूल गए हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बुत परस्त बनना चाहते? अब आप लोग खुद बताइए कि उनके इस अमल को कौन रोकेगा? कौन है जो उनके रास्ते की दीवार बन सके? अरे क्या कह रहा है? ये कैसा बदला है? तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है।
बिल्कुल आपका पसंदीदा और मरगूब खाना बनवाया है, खास तौर पर आपके लिए। छोड़ो अभी खाने को, ये बताओ संबुल कहाँ है? वो क्यों नहीं है यहाँ पर? जल्दबाजी में कहीं जाकर मर गया वो, क्या पता कहाँ गया है मलिका। खैर की खबर के साथ आएगा इंशाल्लाह। क्या फरमाया? कुछ नहीं। बहुत शुक्र है खुर्रम सुल्तान के चेहरे पे मुस्कुराहट तो नजर आई। कितने दिनों से मुंह लटकाए हुए फिर रही थी हरम में। इसके चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी देर बाद ठहरो। मुल्ला काबिज, क्या इसका नाम पहले कभी सुना? पहले कभी इसका नाम नहीं सुना मेरे आका, लेकिन वो ईरानी है और मेरे ख्याल से इसके पीछे कोई चाल भी हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा है, लेकिन फिर भी हमें नजर रखनी चाहिए। अच्छी तरह तफ्तीश करो ये मुल्ला कौन है, क्या है। मैं फौरन से पेशतर तहकीकात कराऊंगा मेरे आका। अच्छी तकरीब का इनेकाद किया वालिदा, हम सबको मजा आ रहा है बहुत। बिल्कुल सही बात है, सब खुश हैं। वालिदा, शहजादी नहीं आएंगी क्या अब? क्या मालूम, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। मलिका, आपके मदु करने पर बहुत शुक्रगुजार हूँ मलिका। आज के लिए इतना काफी है इब्राहिम, तुम जाओ, खजीना मुंतजिर होगी। शहजादी यही मौजूद हैं आका, क्योंकि वालिदा ने तकरीब का एहतमाम किया है आपके लिए। अच्छा, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? आ जाओ। मेरे आका पाशा, शहजादी इजाबेल आ गई हैं आका, ये खबर देने आया हूँ। कैसे? शहजादी यहाँ आई है क्या? जी हाँ, वो यहाँ तशरीफ लाई हैं। कौन मेरी इजाजत के बगैर उसे शिकार सराय से बुलवा सकता है? महल में कैसे आई? क्या तुम मौत चाहते हो अपनी? मेरे आका, वालिदा सुल्तान के हुक्म से लाया गया है उन्हें। शहजादी इजाबेल, भिजवाया हुआ तोहफा मिल गया होगा आपको, पसंद आया ना? आपने भेजा था वो तोहफा? अभी तक देखा नहीं। बहुत खूबसूरत है आपका हार। सुल्तान सुलेमान ने दिया है मुझे। मतलब खास आपके लिए बनवाया है। खूबसूरत है। मलिका,
चलो फिर ठीक है। शहजादी मेरे साथ चलना होगा आपको। सुंबुल, क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो उसे तुम? सुल्तान मौसम ने हुक्म दिया है। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? बताया ना, सुल्तान मौसम के पास जा रहे हैं हम। ये बहुत ही खास रास्ता है और आका के कमरे खास तक जाता है। इस रास्ते से वो औरतें जाती हैं जिनको आका खुद अपने लिए मुंतखब करते हैं। निगार, देखा तुमने मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? मलिका, आप बिल्कुल परेशान मत हो। वालिदा, इजाजत दे, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। क्या हुआ, अचानक कहाँ जा रही है? सर में अचानक दर्द हो गया है, नाकाबिले बर्दाश्त है ये शोर। बहुत गुस्से में गई है, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? अच्छा हुआ वालिदा, वैसे भी सिर्फ एक खादमा है, उसे ये याद दिलाने की जरूरत थी। खुश आमदीद। अच्छा, तो आप यहाँ रहते हैं? पसंद नहीं आई जगह आपको? नहीं, मुझे पसंद आई, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी जगह है। क्या यहाँ बनाया था आपने हार? उम्मीद रखता हूँ कि पसंद आया हो। बहुत खूबसूरत है, कीमती भी बहुत है ये हार। आपने इसे अपने हाथों से बनाया है, इसे ना पहनना इसकी हक तलफी होगी ही। आखिर मेरे बारे में कुछ तो अच्छा कहा आपने। क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? मलिका, मेरी तस्लील चाहते हैं यहाँ पे सब, मेरे हरीफ हैं अब तक। मुझे जलाने के लिए उसे यहाँ पर बुलाया गया, मेरे पास उसे बिठाया। क्यों परेशान हो रही हैं? वो लोग तो तंग करना चाहते हैं आपको। छोड़ो मेरा पीछा, तुम अपनी मलकाओं के पास जाओ, तुम सब एक हो वैसे भी। ऐसा मंजर हमारे किसी महल से नजर नहीं आता। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हम बर्बर इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर के मालिक हैं। आप मेरे अल्फाज मत दोहराएं खुदारा, तब मैं आपको जानती भी नहीं थी, आपके बारे में यही सुना था। यानी अब ऐसा नहीं समझती आप? नहीं,
हमारे बरामदे में? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, अंदर चलते हैं, कहीं ठंड न लग जाए। मलिका, गिर गया ये, साफ करो इसे जल्दी से। सुलेमान, मत करो ऐसा मेरे साथ। तुम तो हटो सामने से मेरे। पाशा, मलिका खैरियत तो है? कोई परेशानी है क्या? आपसे मिलने के लिए आई थी मैं। अगर ऐसा है तो खैरियत तो ना हुई। मुझे आपसे मदद चाहिए। किस मामले में? उस औरत को भेजो यहां से, अभी फौरन भेजो उसे। कितना खूबसूरत आईना है। मेरे लिए निहायत कीमती तोहफा है ये। हुरम ने दिया था मुझे। हुरम मिलने आई थी ना आपसे? आई थी, बैठी, बातें की मेरे साथ, बड़ा ख्याल रखा। बहुत अच्छी औरत है, बहुत खूबसूरत भी है। ऐसी ही है हुरम। दुनिया एक तरफ, हुरम एक तरफ। मैं यहाँ आते वक्त उसी रास्ते से गुजरी थी। मैंने सुना है कि आपकी मुंतखब करदा औरतें वहां से गुजरती हैं। जिसने भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। तो क्या वो औरतें अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं क्या? आप जब चाहें यहां से जाने के लिए आजाद हैं। मुझसे मदद मांग रही हैं आप? मतलब आप इतनी बेबस हो गई हैं? मैं बेबस नहीं हो सकती, मगर आपके लिए एक मौका है। अगर उस औरत को भेज देंगे आप तो हमारी सुलह हो जाएगी। सुलह? मुझे मालूम नहीं था कि हम हालात जंग में हैं। उस औरत को तुम लाए हो सुलेमान की तवज्जो मुझसे हटाने के लिए। सही, मैं ही लाया था। आका के सामने मैंने ही पेश किया। लेकिन ये ना भूलो कि तुम्हें भी मैं ही लाया था। अगर आका के दिमाग या दिल में कोई और आ गया तो उसमें अपनी गलती तलाश करो। पाशा, भूलना मत, मैंने अगर सुलेमान को खो दिया तुम्हें भी कुछ खोना पड़ेगा। अब क्या होगा, मुझे तशवीश हो रही है। सब लोग मुझे मुर्दा समझते हैं। एक नई जिंदगी का कहा था आपने, कैसी होगी मेरी ये नई जिंदगी? ये तो वक्त ही दिखाएगा। आखिर ये सब क्यों? आ जाओ। मेरे आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो।
मेरे आका, सलाम शाह। वहां महफिल में मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने सोचा आपकी गुफ्तगू में शरीक होना ज्यादा पुरकैफ रहेगा। आप तो खुश है ना शहजादी इजाबेल? खुश आमदीद हो रहा। अच्छा किया जो आ गई। खैरियत है? क्या कर रही हो तुम यहाँ? वैसे ही। क्या तुम अपनी मलिका का सोग मना रही हो? तबीबा को ढूंढो, उसका अच्छी तरह इलाज करवाओ, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी मलिका का दर्द सर कभी खत्म नहीं होगा। हुरम सुल्तान के बारे में दोबारा ऐसी बात मत कहना। बहुत जबान चलती है। हुरम सुल्तान की ज्यादा खुशामद मत करो, तुम्हारा गला दबा दूंगी। छोड़ दो मेरा हाथ। गुलशा, तुम दोनों क्या कर रही हो यहाँ? कुछ नहीं, हम तो बातें कर रहे थे, है ना? इधर देखो, लड़की छोटी है तो क्या तुम इस पे रोक झाड़ोगी? हाँ, कोई झगड़ा नहीं चाहिए मुझको, और आइंदा इस लड़की से उलझते हुए ना देखूं मैं तुम्हें। चलो। नीलोफर खातून, कैसी हो? ठीक हूँ, शुक्रिया आगा। कोई मुश्किल हो तो मेरे पास आना। कैसा लगा आपको हमारा ये महल शहजादी? बहुत शानदार। हम अभी इसी बारे में बात कर रहे थे। आप महल की सैर करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ दे सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। अफसोस हो रहा है, आपको अपनी महल सरा दिखाने का मौका नहीं मिल सका। मेरी भी ख्वाहिश थी, लेकिन फिर किसी वक्त देख लेंगे। शहजादे की गर्दन में जो हार था वो मेरे लिए था ना आका? आपने फिर उसे क्यों दिया? मुझे यही मुनासिब लगा। अब तुम जा सकती हो हुरम। अफसोस, मुझे अपनी मोहब्बत, रूह का सुकून समझने वाला सुलेमान अब इस महल में नहीं। ये आंखें उसकी नहीं। मेरे आका, मलिका, नीलुफर,
कमरे में ले चलो, मैं सोना चाहती हूँ। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे नूरे नजर, सुबह बखैर फरजंद। तखलिया चाहता हूँ वालिदा। कोई अहम मसला दरपेश है क्या? शहजादी को महल में क्यों मदऊ किया था वालिदा? मैं तुम्हारी मेहमान से मिलना चाह रही थी, इसमें क्या हर्ज था? तुर्क सल्तनत का अपना एक लाए अमल है जिसका इस खेल से कोई ताल्लुक नहीं। शहजादी को हरम की साजिशों में आलाए कार ना बनाया जाए। सल्तनत का क्या मसला? एक औरत को अलग रखा हुआ है और तोहफे भी पेश किए जा रहे हैं उसको। हुरम से झिझक के सबब उसे हरम में नहीं लाए, जबकि वो बहुत हसीन है और साहिब ज़ौक़ भी, और एक आला खानदान की है। इश्क, कितने तन्हा हो तुम भी। तुम्हारा दिल भी हुरम की तरह पारा पारा हुआ। सुलेमान नहीं है अब, उनके दिलो जिस्म में दूसरी औरत है। उनकी मोहब्बत अब मेरे लिए नहीं। मलिका, आपने मुझे याद किया? जो कहा है करो, आज ही भेजो। लेकिन मलिका, वो मैंने कहा तैयारी करो, आज ही जाएगा। जो हुक्म मलिका। शेखुल इस्लाम इब्ने कमाल मुअल्लिम साहब तशरीफ लाए हैं। मेरे आका। खुश आमदीद मौल्लिम साहब, क्या हुआ? आप इस कदर परेशान क्यों दिख रहे हैं? खैरियत नहीं है मेरे आका। दयार अजम से आने वाले गलियों बाजारों में हर दिन जोक दर जोक मुरीदैन जमा हो रहे हैं और उनके रहनुमा का नाम है मुल्ला काबिस। जानता हूं, लेकिन उनके ख्यालात का मुझे अदराक नहीं। क्या कहता है? मेरे आका, उसके ख्यालात फासिकाना है। उसका मकसद मुसलमान जहनों को जहरबार करना है। वो अपने जलसों में कुरान करीम और हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की गलत तफसीर कर रहा है। वो ये सब कुछ करके हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को गुमराह करना चाहता है। मुनाफिक। उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है? मोमिनीन सही और गलत की तमीज करना जानते हैं। उसके पैरोकारों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कल तक महज 15 सामे थे और आज बाजार में उसके सामीन 100 से ज्यादा हो चुके हैं। उसके नजरिए पर बहस होगी बिल्कुल। दीन में बहस की गुंजाइश नहीं इब्राहिम पाशा। ईमान लाओगे या ईमान नहीं लाओगे। ईमान लाने वाले अलग हैं, ईमान ना लाने वाले अलग हैं। फिर उसे कल दरबार तलब किया जाए और उस मुल्ला से गुफ्तगू की जाए, लेकिन पहले उसके ख्यालात सुने, बाद में उसके गलत ख्यालों को इल्म और इरफान से खत्म कर दें। उसे कैद में डालना है तो कैद करें ताकि हर कोई अच्छी तरह समझ जाए।
मेरे आका, क्या है सुम्बुल? मेरे आका, खुर्रम सुल्तान ने आपकी तरफ से तोहफे में मिले घोड़े को शहजादी इजाबेल को भेजने का हुक्म दिया है। जी हाँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ आपसे पूछे बगैर? कहाँ है अभी खुर्रम सुल्तान? कमरे में है क्या? बागीचे में है। आका, क्या करूं मैं? ना इधर से उधर, ना उधर से इधर चिड़िया भी नहीं जाएगी। मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं करना चाहती, लेकिन अब तो मेरे नहीं रहे हो। नाराज ना होना। मैंने सुना है तुमने इसे छोड़ दिया। तुम्हें तो इश्क हो गया था इसे देखते ही। इसका नाम भी इश्क रखा था। फिर क्या हुआ? क्यों इसे देना चाहती हो? आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही। जाए उसी के पास जिसके आशिक हैं। तुम्हारा आशिक नहीं हूं, क्यों सोचती हो ऐसा? और अब क्या सोच सकती हूँ मैं? सीनियर ग्रिती, मुझे आपका पैगाम मिला। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ से जल्द अज जल्द अपने फरार की मुंतजिर हूँ। खुदारा जल्दी कीजिए। ठीक है, चलो जल्दी भेजो। जल्दी करो अब। जब मैंने आपकी तरफ खंजर बढ़ाकर जान लेने को कहा तो आपने मुझसे वादा किया। ये सब दोबारा नहीं होगा, ये वादा किया था आपने मुझसे। आपने जो कहा मैं उस पर ईमान लेकर आई, सच्चे दिल से। इस खानदान को 3 शहजादे दिए मैंने, लेकिन समझ गई हूं कि अगर 10 भी दे दूं तो कोई फायदा नहीं है। मगर मैं कभी माहिर दौरा जैसी नहीं हो सकती। शहजादी इजाबेल सिर्फ कैदी है खुर्रम सुल्तान। गैर आम चीजों के सबब खुद को परेशान कर रही हो तुम। अगर वो गैर आम है तो उस औरत की कोई वक़्त नहीं। यहाँ ना रखें। बंदरगाह से जाने वाले पहले जहाज से भेज दें। वक्त आने पे रवाना कर दूंगा उसे। जल्दबाजी ना दिखाओ। इंतजार करो, खुद देख लोगे। जोशा साहब की दुकान चले जाते हैं, उनके घर में घुसे तो कहीं शिकायत ना कर दें। बुज़दिल मत बनो, बाजार बंद है आज। कल चलेंगे इसलिए कहा है। मुझे बात करनी है। कहाँ है ये आदमी? जोशो अफंदी, आदमीन। यहाँ वालों को जानते हो क्या तुम? जोशा साहब कहाँ हैं? बेटी कहाँ है उनकी? मैं ये कैसे बता सकता हूँ भाई साहब, मैं तो यहाँ खुद अजनबी हूँ। बाली साहब आराम से। ले गया उसका बाप। पाशा की वजह से खो दिया मैंने आर्मीन को। अब शायद उसे कभी ना देख सकूं। और इस सारे मामले का जिम्मेदार है जोशुआ अफंदी।
वाकई नहीं है। क्या दूसरी जगह तो नहीं दबाया? यही जगह है। नहीं है। इब्लीस, मेरा सोना चुरा लिया। इब्लीस, इब्लीस, इब्लीस। सुंबुल आगा, आराम से, आराम से। हुआ क्या है सुंबुल आगा? बस ऐसे ही गले में फंस गया था। आप ठीक है ना? ठीक हूँ। शक्कर आगा नहीं है क्या? हुरम सुल्तान के लिए शरबत बनवाना था। रुको लड़की, थोड़ा सांस तो लो। लो लो, थोड़ा तुम भी चख लो, मुंह मीठा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा और खाओ। चलो लड़की, तुम जाओ, मैं शक्कर आगा से कह दूंगा। चलो जाओ। मेरा सोना भी खा गए। जल्दी दो मेरा सोना। कैसे सोना? मेरे पास कोई सोना नहीं है। जानता हूँ तुम्हारे पास है। जल्दी बताओ कहाँ है मेरा सोना। हटो मेरे सामने से, बहुत से काम करने मुझे। यहाँ क्या मिलेगा? जाओ जहाँ दफन किया वहाँ देखो। मेरा क्या लेने देना सोने से? एतराफ, ये एतराफ है। सुनो सारे लोगों, बाज़मीर लोगों सुनो। अपने गंदे मुंह से एतराफ किया है इसने। सवाल ये है, सोना दफन किया है मैंने, ये कैसे जानते हो? अल जवाब, वल्लाह मेरे हाथों मरोगे तुम। झूठा मक्कार, इब्लीस कहीं का। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। इब्लीस, मेरा सोना चुरा लिया, चोर कहीं का। वालिदा, कल शब क्या हुआ मेरे जाने के बाद, आप बताएं। सुबह नूर चश्म आया था, कुछ देर बाद की। उसकी बातों से मुझे लगा कि शहजादी ने हुरम की तरह जादू नहीं जगाया, उसकी आंखों से महसूस किया। गुस्ताखी है ये। इजाजत तलब किए बगैर तुम नहीं आ सकती हुरम। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम इस तरह कैसे आ सकती हो? वालिदा, खजीना सुल्तान, मैं तखली में बात करना चाहती हूँ। क्या आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं? क्या आप चाहेंगी मलिका? गुलफाम खातून, आप भी जाइए। ऐसी कौन सी बात है, कहो अभी। वालिदा, मैंने 4 औलादों से नवाजा। मैंने खानदान को 4 जानशीं दिए, जिनमें 3 शहजादे हैं। आप मेरे वक्कार, मेरी हैसियत को किस तरह पामाल कर सकती हैं? इससे आप क्या पाएंगी? हुरम, अपनी औकात भूल रही हो, सोच कर बात करो। अपनी औकात कैसे भूल सकती हूँ? क्योंकि बार बार आप याद दिलाती हैं मुझको। तकलीफ क्या है तुम्हें? इस तरह आग बगोला क्यों हो रही हो तुम? उस औरत को सोच समझकर बुलवाया क्या महल? मेरी तजलील और तस्हीक करने के लिए। हुर्रम, खामोश। छोड़ो खजीना, फोड़ने दो उसको दिल के छाले। मैंने कभी आपका एहतराम कम होने नहीं दिया। अगर मुझसे गलतियां हुई, सब आका की बेपनाह मोहब्बत के सबब। लेकिन आपने हमेशा मुझसे बुग़्ज़ रखा। मैंने क्या बिगाड़ा है? जुर्म क्या है? आपके बेटे से मोहब्बत करना?
उनसे दीवानों की तरह इश्क करना, क्या उन्हें खुश रखना मेरा गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो और कितनी सजा मिलेगी मुझे? बोहिरा रोम गर्म समंदर है, हमें और बड़े समंदर और बड़े मुल्कों में जाना चाहिए। हमें सर्द समंदर के उस पार जाना चाहिए। अच्छा ऐसा है, तो फिर बताओ जरा, पहला हदफ कौन सा होना चाहिए? मकतब नहीं गया तो जरूर बता दूंगा मेरे आका। इस मकतब वाले मसले को संजीदगी से लो शहजादे, कोताही नहीं करना बिल्कुल। चलो अब तुम जाओ, शाम को बात करते हैं। जो हुक्म, जा रहा हूँ। मैं आपको सराहती हूँ वालिदा, खजीना सुल्तान आपको भी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं सराहा। शुरू से ही मेरे साथ बुरा सलूक रखा। मुझे हर तरह से परेशान किया, माहे दौरा को साथ रखा और मुझे भेड़ियों के आगे डाल दिया। मैंने फिर भी आपके एहतराम में कोई कमी नहीं की। हुरम, मैं इस उम्मीद पर जीती रही कि कभी तो आप समझेंगी मुझे, लेकिन मैं चाहे कुछ भी कर लूं ये नहीं हो सकता। अब भी मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। आप अब भी चाहती हैं सलेमान की जिंदगी में कोई नई औरत आए। मसले को अपनी जात से अलग रखो। हरम का हजारों साल पुराना निजाम उसी कानून और कायदे पे चल रहा है हुरम। हमारी रिवायत यही है, कोई भी औरत सुल्तान की मालिका और उसकी अकेली चहेती कभी नहीं हो सकती, वरना यहाँ का निजाम दहरम बहरम हो जाए, हरम कभी न चल सके। निजाम? वाकई हरम का निजाम आप चलाती हैं ना वालिदा? अल्लाह आपको उम्र दराज दे, लेकिन दुनिया फानी है। एक दिन आप भी यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। उस दिन क्या होगा, कभी ये सोचा आपने? और जब आप रुखसत हो जाएंगी, उस दिन हरम का निजाम कौन चलाएगा? आपने किसी को नामजद किया है वालिदा? माहे दौरा को, या फिर कल रात महल में लाई शहजादी को, या फिर 3 शेर जैसा शहजादों की माँ को, यानी कि मुझको? बस करो हुरम। वालिदा आप इतनी बातें करने की इजाजत क्यों दे रही हैं? तुम्हारी बात खत्म हो गई। एक फैसला करें वालिदा, अगर मुझसे ऐसा ही रवैया जारी रखा गया तो मैं खुद को भी और शहजादों को भी बचाने के लिए मजबूर हूँ। यहाँ धमकाने आई हो तुम मुझे? मैं तो सिर्फ आपके सामने झुककर सलाम बजा ला रही हूँ वालिदा। अब या तो आप मेरे साथ होंगी या मेरे खिलाफ। हो क्या गया इसे? वालिदा सुल्तान से जरूर कुछ हो गया होगा। इस बदतमीजी को नजरअंदाज ना कीजिएगा वालिदा, ऐसी बेहूदगी हर किस काबिल कबूल नहीं। आपको धमकी दी है? मैं तखलिया चाहती हूँ। आप सब जाएं, जाएं, अकेला छोड़ दे मुझे।
हुर्रम शहजादी के महल आने पर रंजीदा हुई। क्या आपसे बात की उसने? वालिदा और मैं साथ बैठे थे, अचानक आ गई, बहुत बेबाकी से। ऐसी बातें की वालिदा से कि बर्दाश्त से बाहर थी। हुर्रम अपनी हद से निकल गई, गुस्ताखी की। इज़ाबेल को महल बुलाने पर वालिदा को धमकी दी। फकत उसे खमियाजा भुगतना होगा। शहजादी, वालिदा उसे मुंह जोर जवाब देंगी। मैं नहीं चाहता कि आप इस मामले में दखल दें। मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता। हमें अपनी खुशियों में मसरूफ रहना चाहिए। तुम्हें पसीना आ रहा है इब्राहिम, बुखार भी हो रहा है। ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ। तुम आराम करो। बेजा थकन से तुम्हारी बीमारी खत्म नहीं हुई अब तक। मलिका, मुझे दे दूं? तुम्हारी गोद में चुप हो गया ये तो। देखो, ये भी मेरा दुख महसूस कर रहा है, अपनी माँ की परेशानी समझ रहा है। वालिदा, मुझे क्या दरकार है, हुक्म दे दिया? बिल्कुल दे दिया वालिदा। बहुत खूब। भूलिएगा नहीं कि यहाँ आप सबकी मौजूदगी का सबब बहुत अहम है। इस खानदान के खिदमतगार हैं आप। इस घर की हिफाजत और यहाँ के निजाम को बरकरार रखना आपकी असल जिम्मेदारी है। अगर कोई ये बात भूला या फिर दूसरे कामों पर अपना ध्यान दिया तो वो इसका बदला अपनी जान से अदा करेगा। समझ गए आप? मेरे साथ आइए।
वालदा सुल्तान का हुक्म है, फौरन ये कमरा खाली करवाना चाहती है। कैसे? क्यों? इस कमरे में तामीराती काम करवाने का हुक्म है, फौरन कमरा खाली कर दें तो बेहतर होगा। तामीरात कहाँ से आ गई? मैं इस बारे में नहीं जानती मलिका, आप चाहें तो वालदा सुल्तान से पूछ लें। नीलोफर, मलिका का जरूरी सामान बांध के ले जाओ, आप लोग भी मदद करें इसकी। नहीं, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा मेरे सामान को। मलिका, हम लोग हुक्म के गुलाम हैं, हमें जबरदस्ती पर मजबूर ना करें। चले रुके नहीं, सामान उठाएं। नीलोफर, मेहर माँ को दूसरे कमरे में ले जाओ। वालिदा, मेरा कमरा खाली करवाया जा रहा है। कह रहे हैं कि आपने हुक्म दिया है। आप कैसे कर सकते हैं ये? मुझे क्या करना है क्या नहीं तुमसे नहीं पूछूंगी। लेकिन वो कमरा मुझे आका ने दिया है। वो तुम्हें मेरे बेटे ने नहीं, मैंने दिया था। जब चाहूं वापस भी ले सकती हूँ। मतलब कि जंग का फैसला कर लिया आपने? जो तुमने चाहा था हुरम, तुम उसका नतीजा भी देखोगी। अब तुम जा सकती हो। पाशा मोहतरम, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आप जिस बात का इजहार नहीं कर सके उसे मैं ले आया अपने होठों पर। क्या आपको ये खौफ है कि कहीं लोगों के सामने से पर्दा न हट जाए? खामोश, मुल्ला काबिज हद में रहो। अजीम बादशाह का दीवान है ये। उनके दीवान और वजीर आजम के सामने बिल्कुल इस तरह तुम बुलंद आवाज में बात नहीं कर सकते। फिलहाल तुम्हें खामोश रहना है। अंजाम तो पता है ना? समझ गया। इस आदमी का मुकदमा शरीयत की रूह से देखें और आप जल्द से जल्द इसके नतीजे पर पहुंचे। मुल्ला काबिज, पिछले दिनों जो कुछ बाजारों में बता रहे थे, अब हमें भी जरा बताओ ताकि हम भी समझ सकें तुम्हारा दावा क्या है। मोहतरम पाशा, इस्लाम से पहले का जमाना दौरे जाहिलियत था। बुत परस्ती आम थी, हत्ता के खाना काबा की जगह भी पहले बुतों को रखना एक आम रिवाज था। लेकिन आखिरी पैगंबर की आमद के बाद बुत परस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। मगर आप एक अजीम इस्लामी सल्तनत के वजीर आजम होने के बावजूद बुत परस्ती को इतनी तरवीज और तरगीब दे रहे हैं, ये सरासर कुफ्र के जुमरे में आता है। अपनी हद में रहो। बादशाह ने अपने महल में बुत नहीं
मुजस्सिमे रखे हैं। तुम्हारी बातें सरासर लग़्व हैं, बेसरोपा है। मेरी बात गौर से सुनो, तुम फितना और फसाद फैलाने के अलावा कुछ नहीं जानते। पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे मुफ्ती साहिबान। एक मुसलमान का बुतों से क्या ताल्लुक? बुत परस्ती तो ईसाई यहूदी भी नहीं करते, हम तो फिर मुसलमान हैं। पाशा, आपके महल में खड़े बुतों को खल्के खुदा के सामने ही पाश पाश कर देना चाहिए। एक अजीम मुसलमान सल्तनत के वजीर आजम के महल में बुतों की इतनी आओभगत अहले वतन को शुकूक व शुबहात में डाल रही है। क्या हमारे पाशा मजहब बदलना चाहते हैं? सुल्तान सुलेमान आखिर इस मामले पर क्यों कुछ नहीं कहते? वो पाशा को माजूर क्यों नहीं करते? बुतों के ऐसे मद्दाह की इस्लामी सल्तनत में कोई भी जगह मौजूद नहीं। मुझे हकीकत अपनी जान से ज्यादा अजीज है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा किसी से नहीं डरता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपने अंजाम की कोई फिक्र नहीं, इसीलिए मैं सच्चाई का इजहार किए बगैर नहीं रह सकता। ئیسا پێغەمبەرێکە کە خاوەنی هەزاران موعجزەی گەورە و فەزیلەتی فراوانە کە حەزرەتی موحەممەد خۆشی جەختی لەسەر ئەم بابەتە کردوتەوە. आप साहिबान की क्या राय है? क्या इस आदमी की बातें माकूल लगती हैं आपको? इसके पास कोई इल्म नहीं है पाशा, पागल हो गया ये। इसी वजह से ऐसी लादीन अफवाहें फैला रहा है। वो अफवाहें कुफ्र के जुमरे में आती हैं। ऐसे मुनाफिक का हर हाल में कत्ल वाजिब है। मैंने कहा था कि आप लोग इसे शरीयत की रोशनी में देखें, लेकिन आप अपनी नफरत, अपने इख्तिलाफात, अपने तासुब की वजह से इन्हें मुश्तइल करने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। आका की अजीम अदालत में ऐसे इंसाफ नहीं हुआ करता। इब्राहिम पाशा, मौलाना को जाने मत दो। तुम और दूसरे वजीर फौरन दूसरे कमरे में आओ मेरे पास। गुलशा, हुरम के कमरे में ये क्या हो रहा है? मालूम नहीं मलिका, जरूर कुछ न कुछ हुआ है। हुरम, बस इसकी कमी थी। खैर तो है? सामान कहाँ जा रहा है तुम्हारा? कहाँ की रवानगी है? जहन्नम रवानगी है। चले साथ चलते हैं। निगार का अल्फा, मुझे बताओ क्या हो रहा है? हुरम कहाँ जा रही है? वालिदा सुल्तान ने कमरा खाली करने का हुक्म दिया है। मुफ्ती साहिबान,
एक मुल्ला मेरे दरबार में आकर मेरे वजीर आजम और मुझे मलामत कर रहा है और उसके पसे पुश लोगों की हिमायत भी हासिल है उसे, और आप लोग अपनी काबिलियत से कोई जवाब ढूंढकर उसे खामोश नहीं कर सके। कहां गई आपकी काबिलियत? अब इसका फैसला मैं अपनी अदालत में बिल्कुल भी नहीं करूंगा। कल के इजलास में ये मुकदमा हजरत शेखुल इस्लाम साहब देखेंगे और इस तरह उनके इल्म से आप लोगों को भी फैज़याब होने का मौका मिलेगा। तुम इब्राहिम, तुम कैसे इजाजत दे सकते हो इसकी? मेरे आका, अपने मुंह से तुम एक लफ्ज नहीं बोले। बादशाह, हकीम को बुलाए फौरन। और गाली मलिकाओं में सबसे हसीन मलिका। तुम्हें भी खरीद लिया ना उन्होंने, सब की तरह तुमने भी अपना सर झुका दिया। अफसोस, तुमने भी मेरे साथ गद्दारी की। हरगिज, हरगिज नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन मैं भी हुक्म का गुलाम हूं, कैसे खिलाफवर्जी कर सकता हूं? वालिदा ने बजाते खुद हुक्म दिया सबको और कहा कि अब तुम सबकी निगरानी होगी। ठीक है, बस क्या कहने आए थे तुम? कहो। थोड़ी देर पहले एक बहुत अहम खबर मिली है। इब्राहिम पाशा दीवाने खास में बेहोश होकर गिर गए हैं। उनकी हालत तशवीशनाक है। तशवीशनाक? क्या हो गया उन्हें? ज्यादा मालूमात नहीं मुझे, लेकिन जैसे कुछ मालूम हुआ तो। कहाँ है अभी? क्या आका के खास कमरे में है? उनके महल ले गए हैं ये बताया है। आका बसाते खुद लेकर गए हैं उनको। खूब। सुनो, हुक्म तो मेरी बग्गी तैयार करें। जो हुक्म आपका। हकीम साहब, कैसी है अब इनकी हालत? बाहर चले जाए तो अच्छा है। ये छूत की बीमारी है, दूसरों को भी लग सकती है। पाशा को अचानक क्या हुआ, कुछ तो बताएं। अभी कुछ नहीं बता सकता। हालत नाजुक है, बुखार बहुत तेज है। इस वक्त इनका बुखार टूटना बहुत जरूरी है। निको बाबा, मुझे ना छोड़े। अब तो हवास भी मुअत्तल हो गए। अगर ये बुखार इसी तरह रहा तो खतरनाक साबित होगा। सफर से वो बीमार वापस आए। कितनी दफा मैंने कहा खुद को ज्यादा ना थकाएं, लेकिन मेरी एक न सुनी। मेरी भी गलती है, दौरान इजलास इसकी हालत न समझ सका। कैसे है इब्राहिम? क्या हुआ? मेरे आका, अभी कुछ नहीं पता। हुक्मा अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं शहजादी। अल्लाह ने चाहा तो जरूर सेहतयाब हो जाएंगे पाशा। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, उनके पास रहना चाहती हूँ। हुक्मा की बात नहीं सुनी तुमने।
छूत लग सकती है, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अपने बच्चे को और खुद को खतरे में नहीं डालो। इब्राहिम बाहिम्मत है, हर तरह की तकलीफ झेल सकता है। चलो तुम जाओ, बच्चे पर तवज्जो दो। वाली साहब, यासिफ अफंदी को खबर भेजो, वो फौरन आ जाए और यहाँ आके इलाज करे पाशा का। तुम भी यहीं रहो और पाशा का ख्याल रखो। महल में इत्तला भेजो, खजीना को अकेला ना छोड़े। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अल्लाह इब्राहिम को लंबी उम्र अता करे। उसके मुतालिक बुरा सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं उस मंजर का शायद नहीं बन सकता। मुझे उसकी अच्छी खबर लाके देना माल को।